जब मणिपुर पहुंचे, पूरी यूनिट जब पहुंची 21, तो जाते ही सक्सेस हो गई थी या किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? शुरुआत में तो ऐसा क्योंकि था कई ना, बार टाइम झटके भी लगता लगते है। हैं, टाइम लगता है सर। सी अच्छा तो ये था कि हम एक्चुअली जो एरिया हमारे लिए बनाया गया था उस एरिया में पहुंच गए थे। और हम शुरू में तो जो डिवेट क्वार्टर था उसके बगल में कोई जगह थी, एक बिजली का घर, उसमें हम रह रहे थे। काकचिंग जगह है, तो BSNL की ऑफिस, BSNL के ऑफिस में एक कमरा होता था और उसमें ही हम रहते थे। और हमने ये देखा कि भाई देखो, इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ रही है लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो जाती है, कभी भी आती है कि यहाँ है मिलिटेंट, यहाँ है वो है। तो मैंने कहा उसके ऊपर नहीं, हम टारगेट करेंगे कैंप्स के ऊपर। तो शुरू में तो हमने कैंप्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ली और उसमें डिव भी बहुत प्लानिंग कर रही थी। ये जो कैंप्स थे ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक थे। ये साजिक तंपक से आगे, हाँ, साजिक तंपक और उसके आगे थे। तो वो बहुत नोटोरियस एरिया कहा जाता था कि वहाँ पे इस इलाके के आगे ना सिविलियन जाएगा, ना पुलिस जाएगी, ना कुछ जाएगा। लिबरेटेड जोन। हाँ, लिबरेटेड जोन कहा जाता था उस समय। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, अगर लिबरेटेड जोन में जा रहे हैं तो हमारा एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो लग रहा था कि मतलब जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। एक दो ऑपरेशन हमें करने के बाद, फर्स्ट ऑपरेशन तो जिसके अंदर आई थिंक टीजे वाज देयर। यस, आईशी ब्रिगेडियर रावत वाज आल्सो देयर सर। आशीष रावत के ऊपर फायर आया था। हाँ, निक तो सर वाज आल्सो हाँ, तो उस वाले ऑपरेशन में बेसिकली क्या है कि अभी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इट वाज नॉट दैट कि भी जैसे कैंप्स को हम हिट कर रहे हैं, बट दे वर मूविंग अराउंड क्वाइट फ्रीली। एंड वो अच्छा लगा कि चलो इसमें एक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो और मिलिटेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव हैं और प्रॉपर यूनिफॉर्म में घूमते थे वो, MPS। अनलाइक इन असम जहाँ पे वो सिविल क्लोथ में भी घूम रहा है। और देन देयर वर एरियाज विच वर लिबरेटेड, कि आप उधर जाओगे तो वहाँ पे आपको यकीनन तौर पे मिलिटेंट मिलेंगे ही। और कई जगह पे तो ऐसे भी था कि उन्होंने माइन किए हुए थे एरियाज, अच्छा। और कई एरियाज को हमें क्लियर भी किया है वहाँ पे ऑपरेशंस करते समय। इनफैक्ट जो आप कह रहे थे सर, जिसमें काकी भी और इवन छत्तर सिंह हेड काका भी, हाँ, ही गॉट द, और आप हेप्टर में थे हाँ, सर। आईपी, उसका बेसिकली आईडी लगा हुआ था ID और उसके पूरा फेस में। इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि कुछ हमने मिलिटेंट्स जो थे, सरेंडरी थे ना, उनको भी हायर किया था। मैं बिफोर वी गॉट इनटू द ऑपरेशंस इन मणिपुर, तो मैंने क्या किया था कि मैं सब यूनिट्स में जाता रहता था और उनसे वॉलंटियर्स लेता रहता था, क्योंकि हमारे पास थोड़ी 100-150 लोगों की कमी थी और मुझे पता था कि भाई यहाँ के मेरे को बंदे चाहिए लोकल। तो मैं असम रेजिमेंट सेंटर में गया, असम राइफल्स में भी गया, और कुछ लोगों ने जो है काफ़ी मदद भी करी। और ऐसे कुछ मेरे को सरेंडर्ड मिलिटेंट जो थे असम राइफल वगैरह में, दे वर गिवन टू अस। तो मैंने उनको अच्छे से बात करी, उनका मतलब माइंड सेट समझा कि भाई क्या ये बंदा फिट हो सकता है, और उन्होंने को सेंटर में भेजा। उनकी जैसे ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग। और कई ऐसे भी थे जो कि सिविलियंस थे, जो कि किसी के भाई है मिलिटेंट के, या कि मिलिटेंट का जिसका कोई रंजिश होती है पर्सनल, किसी ने मिलिटेंट ने किसी को मारा है तो उसके भाई को जैसे रिक्रूट करवा लिया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया था मणिपुर और नागालैंड के लोगों का, और उनको मैं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए भेज के और उनको यूनिट में ले रहा था। ऐसे करके पिछले मतलब 1 साल से ये चल रहा था। तो जब वो बंदे आए मेरे पास यूनिट में ना, तो मेरे को एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लगा, क्योंकि ये बंदों को पूरा इलाका पता है और इन लोगों के मन में वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा संकोच, वो नहीं था। क्योंकि थोड़ा सा बाहर से लोग आते हैं तो उसको इलाके का, बात भाषा का, वो थोड़ा संकोच रहता है, तो इनको वो नहीं था। और वो फटाफट समझता रहा था बातचीत करने से और उनसे, और इन्फॉर्मेशन निकालने में भी बहुत वो तेज थे। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे को बस ये यकीन था कि अब सक्सेस हमें मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। बट ये नहीं पता था कि कब कहाँ पे मिलेगी। बट ये मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अभी ये बंदे जो हैं ट्रेंड हो गए हैं, अभी ये इनका फायर कंट्रोल, फायर डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जो हैं वो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी स्पेशल फोर्सेस यूनिट को। और स्पेशली व्हेन यू आर कोई नई जगह में आप जब जाते हो तो आपको उसको समझने में टाइम लगता है। तो वो लगा। तो फिर एक बार वो जब शुरू हुई, जो ये ऑपरेशंस की जैसे होता है ना कि एक के बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होते रहे, बीच में 3 महीने 4 महीने फिर वो मनोरमा वाला इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कि वन दे गर्ल हैड डिसरोब्ड एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हम ऑपरेशन नहीं किए, बट इंटेलिजेंस हमारे पास बराबर आ रही थी। और मैं हर आदमी जो जाता था छुट्टी, सबसे जाने से पहले और आने पे बात करता था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि ये जो लड़के हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले, अगर मैं इनको से बात नहीं करूँगा, इनके मन को नहीं जानूंगा, इनके मनोबल को नहीं जानूंगा, इनके कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्या है कि ये घर जाएंगे, घर से इनको कुछ भी ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, इनसे बातचीत की जा सकती है, हमारे बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मेरे को इनके साथ जुड़ के रहना है और इनको अपने साथ रखना है। और ये बंदे बहुत अच्छे थे, कैपेबिलिटी वाइज, रिफ्लेक्सेस वाइज,
फायरिंग की ड्रिल्स वगैरह इनकी बहुत बखूबी थी। मैं जब 10 पैर में भी था तो मैंने कुछ एक लड़के इनको अपने स्काउट्स वगैरह रखा हुआ था, और मैं कईयों को तो घर भेज देता छुट्टी कि आप घर रहो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन होगी आप आ जाओ। और वो इन्फॉर्मेशन लाते रहते थे। तो वही ऐसे किया, थोड़ा टाइम लगा हमें, लेकिन उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं देखा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत आ रही थी। हमने पूरा मैप कर लिया था कि कहाँ पे क्या है, कितने ग्रुप्स हैं। ज़्यादातर लोग बाहर ही थे अक्रॉस, और हमारे को ऑर्डर नहीं थे ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन करने के लिए। एक बार ज़रूर ऑर्डर मिले थे कि कैंप्स को हमें डिस्ट्रॉय करना है, और वो हमने किए भी। लेकिन देखो मिलिटेंट क्या है ना, मिलिटेंट ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह पे रहेगा। वो कभी असम में चला जाएगा, असम में चला जाएगा, कभी भूटान चला जाएगा, कभी म्यांमार चला जाएगा। वो घूमता रहेगा, जहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसका लीडर भी उसको भेजेगा, जाओ टैक्स कलेक्ट करके लाओ। तो यू कैनॉट हैव स्टैटिक ऑपरेशंस, यू हैव टू बी मोबाइल मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आपको घूमते रहना पड़ेगा उनके साथ। और जब इंफॉर्मेशन मिली, आपको इतना पता होना चाहिए कि भी मुझे कहाँ उसको ट्रैप करना है, जो कि बेस्ट इलाका होगा। तो कई जगह, जैसे हम करांग आइलैंड की बात कर रहे हैं, Yes. तो वो कैसे जैसे है ना, वो अपना लोकतक लेक के अंदर वो आइलैंड है। तो काफ़ी दिन तक हमने उसको फॉलो किया, देखा उनको मिलिटेंट को मूव करते हुए उधर करांग आइलैंड में। और जब एक ऑपरेशन हुआ तो वी गॉट सक्सेस। तो समटाइम्स आई फील दैट के जैसे ना, सक्सेस को लाने के लिए मेहनत मुशक्क़त बहुत करनी पड़ती है। सक्सेस को लाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जाओ हिट करो वापस आओ, हिट करो वापस, ऐसा नहीं होता आगे। लेकिन मैंने कई बार सुना भी है ऑपरेशन कई यूनिटों ने किए हैं कि 15-15, 20-20 लोग मार दिए हैं। आई रियली डोंट नो हाउ, बिकॉज मैक्सिमम ऑपरेशन हमने जब करे हैं 13-15 के ऑपरेशन, उसमें इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऑपरेशन में नहीं होता।